नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती का पाठ निराला भाई। इस पाठ के शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, निराला भाई एक संस्मरण है और इस संस्मरण में महादेवी वर्मा ने निराला जी के संपर्क में आने के उपरांत उन्हें जो अनुभव आया, वह अनुभव उन्होंने इस पाठ के माध्यम से व्यक्त किया। निराला जी को अचानक 300 रुपये मिल गए थे और वह 300 रुपये उन्होंने महादेवी वर्मा के पास दिया और महादेवी वर्मा ने 300 रुपये का जो बजट बनाया, लेकिन 300 रुपये बहुत ही जल्दी निराला जी ने खत्म कर दिया। यदि के अब आगे के वीडियो में देखते हैं। बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई, कोट जैसे नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे दिन किसी अन्य के कष्ट को दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई, अंतर्धान यानी अचानक गायब हो गई। અને विद्यार्थी मित्रों, निराला जी पैसे तो किसी को देते ही थे। उनकी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। आजीवन उन्होंने गरीबी में जीवन यापन किया, लेकिन ज़रूरतमंदों को हर समय वह पैसों की मदद किया करते थे। लेकिन उन्होंने रजाई और कोट जैसी वस्तुओं भी दूसरों की गरज पूर्ण करने के लिए वह दे दी। अर्थ के संबंध में कहा जाए तो साधन मात्र है। वह संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है। स्मृति यानी याद, संध्या यानी शाम। महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि एक शाम मुझे स्मृति में अभी भी याद है, जब श्रद्धेय यानी आदरणीय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए। महादेवी वर्मा कहती है कि निराला जी के यहाँ मैथिली शरण गुप्त जी आए थे। बगल में गुप्त जी के बिछोने का बंडल दबाए दिया सलाई के क्षण प्रकाश, दिया सलाई यानी माचिस, क्षीण अंधकार में तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी हमें उस कक्ष में ले गए। कक्षा ने कमरे में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख साक्षी रहा। जब मैथिली शरण गुप्त जी निराला जी के आया था, तब निराला जी मैथिली शरण गुप्त जी को और महादेवी वर्मा को उस कमरे में लेकर गए जिस कमरे में निराला जी साहित्य का सृजन किया करते थे। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा पड़ा तेल से खाली मिट्टी का दिया जिस कमरे में उन्हें लेकर गए थे, वह मिट्टी का एक दिया था। मानो अपनी नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा था। यानी निराला जी जहाँ साहित्य का सृजन किया करते थे, वह एक मिट्टी का बना हुआ दिया था और उस दिया के उजेले में वह साहित्य का सृजन किया करते थे। वह आलोक रहित सुख सुविधाजन्य घर गृह स्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा हुआ था। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि की सुविधा के लिए सतर्क प्रहरी है। विद्यार्थी मित्रों, निराला जी भले ही गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन उनके यहाँ जो अतिथि, जो मेहमान आते थे, उस मेहमानों का स्वागत वह एक देवता के समान किया करते थे। अतिथि की सुविधा का विचार कर वे नया घड़ा खरीद कर गंगा जल ले आए।
जैसे ही मैथिली शरण गुप्ता जी उनके यहाँ गए तो पानी पीने के लिए एक नया घड़ा खरीदा और गंगा नदी में जाकर उस घड़े में जल भरकर ले आए। धोती चादर जो कुछ घर में मिल सका सब तख्त पर बिछाकर, तख्त यानी लकड़ी से बना पल्ला बिछाकर उन्हें प्रतिष्ठित किया। विद्यार्थी मित्रों, उनके यहाँ कहीं आज के युग जैसा कोई बड़ा पलंग वगैरह नहीं था। एक लकड़ी से बना हुआ एक तख्ता था। उसी पर उन्होंने अपनी धोती डाली और एक चादर डालकर उन्हें सम्मानित किया। तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी का अर्थ मर्यादा में रहने वाला, और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा क्या सुना यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्ता जी को ट्रेन में बिठाकर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना न भूले। विद्यार्थी मित्रों, दूसरे ही दिन निराला जी ने मैथिली शरण गुप्ता जी को ट्रेन में बिठाकर महादेवी वर्मा के घर में आकर गुप्ता जी के बारे में उन्हें सुख समाचार बता दिया। ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे, मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियाँ, इक्का यानी एक घोड़ा गाड़ी, मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियाँ, थोड़ा घी आदि रखवा दो, अतिथि आए, घर में सामान नहीं है। विद्यार्थी मित्रों, अक्सर करके निराला जी क्या साहित्यकार आते रहते थे, लेकिन उनके घर में जब उन्हें खाना खिलाने के लिए कुछ सामान नहीं रहता था, तब वे महादेवी वर्मा के आते थे और महादेवी वर्मा को कहते कि थोड़ी लकड़ियाँ और थोड़ा घी मेरे घर भिजवा देना। उनके अतिथियाँ भोजन करने आ जावे सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय झलक आता है। विस्मय यानी खुशी। जिस तरह बच्चों को अपन कुछ खिलौने लाते हैं, खिलौने देखकर ही उनके खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उसी तरह निराला जी क्या जब कोई मेहमान आते थे, एक बालकों की तरह उनके चेहरों के ऊपर खुशी दिखाई देती थी। जो अपने घर समझ कर आए उनसे कैसे कहा जावे कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा। विद्यार्थी मित्रों, निराला जी की परिस्थिति अच्छी न होने के उपरांत भी उनके यहाँ जो भी साहित्यकार आते थे उनका अच्छा सम्मान व किया करते थे। भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते थे। सहर्ष यानी खुशी के साथ करते थे। उनके यहाँ जो मेहमान आते थे, मेहमानों के जूठे बर्तन मांजने से लेकर अतिथि देवता का स्वागत बहुत ही खुशी से किया करते थे। आतिथ्य के दृष्टि से निराला जी में वे पुरातन संस्कार है। विद्यार्थी मित्रों, अभी भी अपने ग्रामीण इलाके में जब हम जाते हैं तो ग्रामीण किसान जो होते हैं वो अपना अतिथि को देवता के समान उनका सम्मान किया करते थे। वही गुण निराला जी में हमें दिखाई देते हैं जो इस देश के ग्रामीण किसानों में मिलता है। उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला। सघनता यानी गहराई। महादेवी वर्मा कहती है, निराला जी के दुख का एक मौका मुझे गहराई से देखने को मिला। श्री सुमित्रानंद पंत दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। दूसरे साहित्यकार के बारे में बताया, वह साहित्यकार है सुमित्रानंद पंत। वह दिल्ली में टाइफाइड बीमारी से बहुत ही दुखी थे। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास यानी मृत्यु की झूठी खबर छप डाली। तो विद्यार्थी मित्रों, सुमित्रानंद पंत के मृत्यु की एक समाचार पत्र ने झूठी खबर छप डाली। निराला जी कुछ ऐसे ही आकस्मिकता के साथ आ पहुंचे थे कि मैं उनसे यह समाचार छिपाने का भी अवकाश न पा सकी। समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था, पर निराला जी तो ऐसे अवसर पर तर्क की शक्ति खो बैठते, लड़खड़ा कर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के
स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। अने सुमित्रानंद पंत के मृत्यु के समाचार सुनकर वे एक पत्थर की तरह महादेवी वर्मा के आकर एकदम स्थिर बैठ गए, लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगा। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर चूने वाली आंसू की बूंदें बीच में ऐसी चमक जाती थी मानो प्रतिमा से जड़े जूही के फूल हो। अचानक विद्यार्थी मित्रों, निराला जी की आंखों में जिस तरह जूही के फूल निरंतर गिरते रहते हैं, उसी तरह वह झूठी समाचार सुनकर भी निराला जी के आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में शेष पाठ का अध्ययन करेंगे।